एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मनाते हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। महादेव जी क्या कहते हैं? पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। हाय हाय पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। हाय हाय राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मनाते हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोलिए देव के देव महादेव की। अब पार्वती जी गोकुल में आ गए हैं। अब वो बार बार कहे सिर्फ गोपी जा सकती है, गोपी जा सकती है। तब महादेव जी ने क्या कहा? ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। हाय हाय ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। हाय हाय मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। बना
के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी बना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। महादेव जी और पार्वती जी तैयार होकर गोकुल पहुंच गए। अब पार्वती जी ने क्या किया, पार्वती जी ने महादेव जी को तो एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया कि बस यहीं से दर्शन करो। और पार्वती जी ने कहा एक बात का ध्यान रखना, चेहरा और बोली दो ही छुपा कर रखना। और पार्वती जी तो गई रास में। अब यहाँ सब रास कर रहे हैं, रास करते करते ठाकुर जी की दृष्टि कोने में ही गई। भगवान कृपालु है, जहां कोई भक्त होगा तो उनकी कृपा दृष्टि पहले जाती है। तो भगवान देख रहे हैं ये गोपी कौन आई है, ये ऊंची पूरी। अब भगवान तो इतने लंबे, उनको घाघरा ठीक से नहीं आ रहा। तो भगवान ने सोचा कि जाकर देखते कौन आया है। तो ठाकुर जी जाने लगते हैं। पार्वती जी देखती, पार्वती जी पीछे जाती, प्रभु 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 आप कहाँ जा रहे हैं? ठाकुर जी ने कहा वो नई गोपी आई है, उससे जाकर मिलूं तो सही। कहाँ से आई है, क्या नाम है? पार्वती जी ने कहा मेरे साथ ही आई है। अरे आपके साथ आई है तो रास में लाइए। पार्वती जी ने कहा वो नई गोपी है ना, थोड़ा संकोच कर रही है, आज रास देखेगी और कल से आएगी फिर। भगवान कहते ठीक है, पर कम से कम बात तो करूं। अब ऐसे ही धीरे धीरे संकोच खत्म होगा। अब पार्वती जी को मन में लग रहा है कि ज्यादा रोकूं तो शक हो जाए। तो ठाकुर जी जा रहे और पीछे से पार्वती जी कह रहे महादेव जी ने पल्ला वल्ला सब ठीक कर लिया। महादेव ठाकुर जी आते हैं, गोपी किस गांव से है? महादेव जी तो कुछ बोले ही नहीं। अरे गोपी अपना नाम तो बता, कुछ कह तो सरी, कुछ बोल तो सरी। महादेव जी मन में विचार करे कि ये बार बार कह रहे कह तो सरी, और पीछे से पार्वती जी करे। अब इस चक्कर में महादेव जी क्या करें, आगे पीछे घूम रहे हैं। अब भगवान लेकिन उनके पीछे 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 जा रहे हैं। इस चक्कर में भगवान की दृष्टि महादेव जी के पैरों पर गई। अब वो तो पूरे शरीर पे भस्म लगाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे पैर गोपियों के तो नहीं होते हैं, कोई ना कोई लीला जरूर है, पल्ले नहीं पड़ रही है। इतना में ही महादेव जी के पल्ले में से एक नाग महाराज बाहर आए। अब इनके दर्शन होने के बाद महादेव जी छिप सकते हैं क्या? एक ही देव है जो सांप बिच्छू साथ लेकर घूमते हैं। ठाकुर जी ने कहा गोपी आपको चेहरा नहीं दिखाना, कोई बात नहीं, मुझे चेहरा देखना आता है। और कदम के पेड़ के नीचे जाकर भगवान ने ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई। गोकुल में आ गए, गोकुल में आ